ये देखिए किस प्रकार से वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको एक तरफ दिखाई दे रहे हैं कि खालिस्तान डे मनाया जा रहा है। वहाँ जस्टिन ट्रूडो खड़े हुए हैं, खालिस्तान का झंडा लेकर ये सब खालिस्तानी वहाँ घूम रहे हैं और धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इन्होंने छुपा लिया है अपना तिरंगा झंडा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है जो खालिस्तानी फ्लैग के साथ वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा है जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। और ये जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां हो रही हैं उसमें लगता है कि जस्टिन ट्रूडो केवल अपनी सरकार बचाने के लिए हिंदुओं के खिलाफ, विशेषकर भारत सरकार के खिलाफ एक अभियान चलाए हुए हैं और इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होंगे और ये जो वहाँ पर हरकतें हो रही हैं इससे खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए किस प्रकार खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो, लेकिन वहाँ ये सब देखने में नहीं आ रहा है कि कोई भी वहाँ कंट्रोल करने के लिए, अराजकता को रोकने के लिए कोई पुलिस या कोई एजेंसी हो, बल्कि सबको पता है कि जस्टिन ट्रूडो खुलेआम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस बच्चे का केवल इतना दोष था कि यह विरोध करने पहुंच गया था उन एलिमेंट्स का जिन्होंने हिंदू टेंपल पर अटैक किया था। बाहर से लोग चिल्ला रहे हैं कि ही इज ए किड, ही इज ए किड, बच्चा है छोड़ दीजिए, लेकिन कैनेडियन पुलिस की हरकत देखिए, किस तरीके से बच्चे को हैंडल कर रहे हैं, कैसे बर्ताव है। एक छोटे से बच्चे के लिए कई पुलिस वाले कितनी बुरी तरीके से उसको हैंडकफ कर ले जा रहे हैं। उसका दोष केवल इतना था कि जो हिंदू टेंपल पर अटैक हुआ उसका विरोध उसके द्वारा किया गया था। कैनेडियन पुलिस की पूरी तरह से इसके लिए भर्त्सना करनी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ एक अभियान चले कि किस प्रकार वे भारत के विरुद्ध इस प्रकार की और भारत वंशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार, लॉ प्रेम प्रकाश पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि संसार के विभिन्न देशों में हिंदुओं पर हमले क्यों हो रहे हैं। बांग्लादेश में आप लगातार देखते रहे कि कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भी काफी उद्वेलित हो गई है। इसी प्रकार से अब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है कनाडा में। आज देखिए किस तरह के ट्वीट आने लगे हैं। टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स वेलकम, खालिस्तानी terrorists proudly on the payroll of Canadian government funded by taxes paid by Canadian citizens। कनाडा में जो पुलिस है उसका जो रोल है वो भी बड़ा नेगेटिव है। बहुत सारे ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें क्योंकि काफी सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स उसमें इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, वो पुलिस में भर्ती हो गए हैं। अब उनका जो एक्शन है हिंदुओं के प्रति वो बहुत ही भेदभावपूर्ण हो गया है। बांग्लादेश को लेकर अभी आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो यूएस में चुनाव चल रहा है उसमें ट्रंप ने खुलेआम एक सपोर्ट दी है कि हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेंगे। यदि वो जीतते हैं तो जहां जहां भी हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं उस पर वो एक्शन लेंगे। टेररिस्ट एक्टिविटीज भारत में कई बार खालिस्तानी एलिमेंट्स के द्वारा की गई है और सबसे बड़ी घटना आपको याद होगा कि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था जिसके अंदर बम रख दिया गया था और ये एक बहुत बड़ा हृदय विदारक घटना हुई थी जिसका अभी तक भी कोई उसके बाद में पूरी तरह से अंजाम तक नहीं पहुंच पाए हम। आइए देखिए काफी सारे ट्वीट किस तरीके के इसमें आ रहे हैं। आई एम काल्की, amazing that Bangladesh and Canada pages have same news going on today, Hindus under attack। कनाडा में हिंदुओं पर हमले के बारे में कनाडाई पत्रकार डैनियल बोर्डमैन कहते हैं, हाल ही में हुआ हमला भयानक है, इसने नई सीमाएं लांघ दी हैं। यह इस देश में हिंदू श्रद्धालुओं पर पहला दिन दहाड़े हमला है। पुलिस की प्रतिक्रिया घृणित थी, इसे पूरी तरह से रोका जा सकता था। हम कनाडा में यह हर समय देखते हैं जहां पुलिस यह निर्णय लेती है कि वे उन लोगों पर कानून लागू करेंगे
जो इसे सुनने के लिए सबसे अधिक इच्छुक हैं। कनाडाई सरकार का कोई भी हिस्सा इसमें उनका पक्ष नहीं लेता है। तोतला ताऊ ने दिया है। ANI में भी ये आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि अटैक जो हुआ है, ये कैनेडियन जर्नलिस्ट है डैनियल बोर्डमैन, उनका कहना है कि रीसेंट अटैक इज हॉरिफाइंग, इट हैज क्रॉस न्यू लाइंस, इट इज द फर्स्ट ब्रॉड डे लाइट अटैक ऑन हिंदू डिवोटीज इन द कंट्री, द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पुलिस वॉज डिसगस्टिंग, दिस वॉज utterly preventable. We see this all the time in Canada, where the police decide that they are going to enforce the law to the people who are most likely to listen to it. There is no part of Canadian government has taken their side in any of these. आज ये पूरा आपको देखेंगे कि ये लेटेस्ट ट्वीट्स में, टॉप ट्वीट्स में ये लगातार चल रहा है। कुशल मेहरा लिखते हैं, Canada knows the Indian state will always be worried about the people of Indian origin, whether they have an Indian or Canadian passport. It almost feels like the Canadian political class is now using Indo-Canadian as a literal quasi-hostage bargaining chip against India. इसमें निज्जर वाला कांड हुआ, उसको लेकर भारतीय डिप्लोमेट्स के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर उसमें कई सारे आरोप लगाए गए। इसी प्रकार से अन्य कोई भी घटना होती है, जब कनाडा उसको हैंडल नहीं कर पाता तो जस्टिन ट्रूडो अक्सर भारत के अधिकारियों पर ये इल्जाम थोप देते हैं कि यह गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड यहां पर एक्टिविटी हुई है, जिससे कि हत्याकांड में उनका कोई हाथ है, जबकि उसके लिए कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किए गए हैं। अब ये पूरा जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनको खराब करने वाली बात है। कई सारे डिप्लोमेट यहां से एक्सपेल किए गए, कनाडा ने कई डिप्लोमेट्स को वहां से वापस कर दिया गया, और मुझे लगता है कि जिस तरह से रिलेशनशिप चल रही है भारत और कनाडा की, लगता है कि ये कूटनीतिक जो रिलेशन है वो बहुत ही खराब हद तक पहुंच जाएंगे। अब ऐसे में अन्य देशों में भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया कनाडा ने, लेकिन यहां रोल आता है यूएसए का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चाहिए कि इसमें कनाडा को यह बात समझाए, उनको थोड़ी बुद्धि दे कि इस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब करने से अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग हो सकती है, खालिस्तानी जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ावा मिलता है, और भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो फिर से एक बार शुरू हो सकती हैं। पंजाब में एक लंबा इतिहास रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज का खालिस्तान की मांग को लेकर, और अब यदि कनाडा इसको स्पॉन्सर करेगा, कनाडा इस तरह जस्टिन ट्रूडो के द्वारा उनको बढ़ावा दिया जाएगा, केवल इसलिए कि उनकी सरकार तभी स्थिर रह सकती है जब उनको खालिस्तानी एलिमेंट्स का वहां सहयोग, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये सत्ता आती जाती रहती है। जो रिलेशंस हैं भारत और कनाडा के वो पहले से काफी अच्छे रहे हैं, उनको खराब ना किया जाए। आपकी क्या राय है इस विषय में, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।